एक्सरसाइज 7.5 के हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसके पहले आप एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देख लें तो आपको फॉर्मूलाज और थ्योरम वगैरह सारे क्लियर हो जाएंगे, तो इस चैप्टर को समझने में आपको आसानी होगी। फर्स्ट एग्जाम्पल है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। हमें बस यहाँ पे दे रखा है 12C5 और जो हमारा फॉर्मूला है ना NCR वाला, उस पर ही इसको यहाँ वैल्यूज उसके पुट करते जानी है। फैक्टोरियल n क्या पढ़ा था हमने, फैक्टोरियल r n माइनस r, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हमारे पास 12 है जिसमें से 5 चीज़ें सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, n के लिए क्या हो जाएगा 12 अपॉन r के लिए 5, n माइनस r मीन्स 12 माइनस 5 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 12 अपॉन 5 और 7। फैक्टोरियल 12 को हम 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 लिख सकते हैं, और 5 को 5 4 3 2 1 इंटू फैक्टोरियल 7। 7 और 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब इसको फाइनली हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें 11 इंटू 9 इंटू 8 मिलेगा, और जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 792 मिलेगा, जो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10C8। 10C8 फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 8 10 माइनस 8। तो फैक्टोरियल 10 हो गया, नीचे हमारा 8 है और ये फैक्टोरियल 2। तो ऊपर हम 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 लिखेंगे अपॉन 8 इंटू फैक्टोरियल 2। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 के ही इक्वल होता है, तो 2 5 ज़ा 10, तो 9 5 45 आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, ये है 10C7 प्लस 10C6। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखो तो ये यहाँ भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है, और यहाँ 7 है और यहाँ 6 है। हमने एक फॉर्मूला सीखा था NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR, है ना। ये हमने एक फॉर्मूला सीखा था, थ्योरम है। तो उसी बेसिस पर देखो, ये n तो ये 10 है, r माइनस 1 तो 7 माइनस 1 6, ठीक है। तो इस बेसिस पर अगर हम ये हमारा LHS है, ये इसको हम देखें तो इस बेसिस पर हम इस साइड अगर n प्लस 1 मीन्स 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11 C, और r यहाँ है, r क्या है 7 है, ये लिख सकते हैं। अब हम 11C7 को सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 7 इंटू 11 माइनस 7, फैक्टोरियल 11 अपॉन 7, और ये हो जाएगा हमारा 4। तो इसको हम 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 लिख सकते हैं, और फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 4 को हम 4 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। 7 और 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 2 ज़ा 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो 33 इंटू 10
मीन्स 330, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी फर्स्ट का ही है, फर्स्ट का है फोर्थ। यहाँ देखो बच्चों 15C8 15C9 माइनस 15C6 15C7, ये भी आपका इसी फॉर्मूला पर बेस्ड है ना, NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू N+1CR। ठीक है, इसको यहाँ लेकिन थोड़ा हम अरेंज कर लेते हैं। C9 को पहले लिख लेते हैं, 15C8 को बाद में लिख लेते हैं। तो ये R है तो ये R-1 हो गया, और ये N है। माइनस साइन यहाँ बाहर ले लेते हैं, और 15C6C7 है। तो यहाँ पर भी हम पहले 15C7 ले लेते हैं, प्लस का साइन आ जाएगा, माइनस बाहर हो चुका है, 15C6 ले लेते हैं, और इसको इज इक्वल टू, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, N+1, तो 15+1 16, C R के लिए 9 है, माइनस 15, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 16 C और 7। ठीक है, एक और फॉर्मूला आप जानते हो, NCR इज इक्वल टू NCN-R। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, NCR माइनस NCN-R इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मान लो यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग इसको करते हैं, 16C9, R के लिए 9 है, माइनस N के लिए यहाँ पे 16 है, C तो C ही रह जाएगा, N-R 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। फाइंड N इफ NC5 इज इक्वल टू NC7। ठीक है, यहाँ हमें N की वैल्यू फाइंड करनी है, जहाँ हमें क्या कंडीशन दे रखा है, NC5 इज इक्वल टू NC7। तो हमने एक और चीज पढ़ी थी कि अगर NCA इज इक्वल टू NCB होता है, N दोनों में कॉमन रहेगा, A है यहाँ और B यहाँ एक दूसरा टर्म रहेगा, तो हमें क्या मिलेगा, आइदर A इज इक्वल टू B और N इज इक्वल टू A प्लस B। तो यहाँ A इज इक्वल टू B तो नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ हियर N इज इक्वल टू A प्लस B देखते हैं, 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर हमें N इज इक्वल टू 12 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड N इफ 16N plus 2 C8 इज इक्वल टू 57N-2 P4। ठीक है, यहाँ पर म्यूटेशन भी लिया गया है और कॉम्बिनेशन भी लिया गया है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 16 एज इट इज रह जाएगा, N के लिए N+2 है और R के लिए 8 है, तो फैक्टोरियल N+2 अपॉन 8 N+2 माइनस 8 इज इक्वल टू 57 एज इट इज रह जाएगा, N-2 अपॉन NPR का क्या फॉर्मूला है, फैक्टोरियल N अपॉन N-R, N-2 माइनस 4, और
16 n plus 2 अपॉन 8 और n plus 2 माइनस 8, तो n माइनस 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 57 n माइनस 2 अपॉन n माइनस 6। तो ये n माइनस 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, और हम इस वाले फैक्टोरियल दोनों को हम एक साइड कर लेते हैं, n अपॉन 2 फैक्टोरियल n प्लस 2 अपॉन n माइनस 2, ये इधर आ गया, 57 इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन 16। पर हम ये n प्लस 2 है तो इसको हम रिड्यूस करते जाते हैं, n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n माइनस 1, और ये n माइनस 2 यहाँ तक लाना है, तो फैक्टोरियल n माइनस 2 कर लेते हैं, इज इक्वल टू 57 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 अपॉन 16। कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 n माइनस 1, और इस साइड 57 को हम 19 इंटू 3 लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पर 7 3 ज़ा 21 हो जाएगा, 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा, और 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा। हमें एक्चुअली यहाँ पर हमारा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है और कंसेक्यूटिव टर्म्स है, हमें उसी तरह इस साइड भी कंसेक्यूटिव टर्म्स में इनको लाना है, जैसा हमने पहले भी परम्यूटेशन वाले चैप्टर्स में किया है n की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ सबसे बड़ा डिजिट क्या है, 7 3 ज़ा 21 इंटू 5 4 ज़ा 20, 19 और 6 3 ज़ा 18। अब 1 2 3 4 4 यहाँ पे भी है, और 1 2 3 4 4 इस साइड भी है, तो हम ये वाला n प्लस 2 इज इक्वल टू 21 ले लेते हैं, तो ये देखो n प्लस 2 इज इक्वल टू 21, n इज इक्वल टू 21 माइनस 2 इज इक्वल टू 19, n इज इक्वल टू 19, ठीक है। और अगर आप किसी और के भी साथ इसको कंपेयर यहाँ पे करके देखो, तो n प्लस 1 को अगर 20 से, तो हमें 19, हर केस में हमें 19 ही आंसर मिलेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सेकंड का क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है। फाइंड n इफ n 10 C4, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई है,
एडिशन का साइन है, n 10c4 इज इक्वल टू 10p4 क्वेश्चन में दे रखा, और हमें वैल्यू n की हमें वैल्यू फाइंड करनी है n की। ठीक है, तो n इंटू 10c4 इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू, अच्छा 10p4 है। ठीक है, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि एक रिलेशन बनता है NPR इज इक्वल टू NCR में, यहाँ फैक्टोरियल R आ जाता है ना, NPR इज इक्वल टू NCR फैक्टोरियल R लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर हम 10p4 है, तो इसके लिए हम क्या 10c4 और R के लिए फैक्टोरियल R, तो 4 के लिए हम फैक्टोरियल 4 ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो अब क्या होगा, 10c4 और 10c4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n के लिए हमारे पास फैक्टोरियल 4 बचेगा, और फैक्टोरियल 4 को हम 24 लिखते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड R इफ 11c2R इज इक्वल टू 11cR प्लस 5। ठीक है, यहाँ 11 यहाँ भी है और 11 यहाँ भी है, तो ये n हो गया, n को रिप्रेजेंट करा, दोनों n यहाँ सेम है, और यहाँ 2R है, यहाँ R प्लस 5 है। तो हम यहाँ पर a इज इक्वल टू 2R एंड b इज इक्वल टू R प्लस 5 ये लेंगे। हमने देखा है कि अगर ये वाली कंडीशन होती है NCA इज इक्वल टू NCB, तो हमें पता है कि a उसका आइदर हमें a इज इक्वल टू b मिलता है, या फिर n इज इक्वल टू a प्लस b मिलता है। तो a इज इक्वल टू 2R एंड b इज इक्वल टू R प्लस 5। तो यहाँ पे हमारे पास n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2R प्लस R प्लस 5, और n की जगह यहाँ पे क्या है हमारे पास 11, और इधर क्या हो जाएगा 3R प्लस 5। तो 3R is equal to 11 minus 5 is equal to 6, then R is equal to 6 upon 3 is equal to 2। ठीक है, R is equal to 2, और एक और कंडीशन है A is equal to B, तो इसीलिए 2R is equal to R plus 5 which gives R is equal to 5। R इस साइड आएगा तो माइनस R हो जाएगा, सॉरी हाँ माइनस R हो जाएगा, और 2R माइनस R हो जाएगा, तो इसलिए R इज इक्वल टू 5। तो इस तरह हमें R के क्या क्या वैल्यूज़ मिले, R इज इक्वल टू 2 और 5। R की दो वैल्यू हो सकती है, या तो 2 या फिर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी हमें R की ही वैल्यू निकालनी है। 9CR माइनस 8C3 इज इक्वल टू 8C2। तो यहाँ देखो बच्चों 8 वाले ये दोनों टर्म आ रहे हैं 8, तो इसको एक साइड कर ले तो हमें ज़्यादा इजी रहेगा। 9CR इज इक्वल टू 8 वाले को इधर कर लेते हैं, तो प्लस हो जाएगा 8C3 प्लस 8C2, और ये NCR प्लस NCR माइनस 1 वाला फॉर्म आ गया। तो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं n प्लस 1 क्या हो जाएगा 8 प्लस 1 CR, R की जगह 3, तो 9CR इज इक्वल टू 9C3 आ गया। R इसे ये NCR इज इक्वल टू NC3, मतलब NCA इज इक्वल टू NCB वाला फॉर्म है, तो A इज इक्वल टू B, और क्या हो जाता है ये दोनों R प्लस 3 इज इक्वल टू 9, मीन्स A प्लस B इज इक्वल टू N, ये वाला फॉर्म आ गया। तो
r इज इक्वल टू 9 माइनस 3, 6 आ गया। तो r की हमें दो वैल्यू मिल गई, 3 और r इज इक्वल टू 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का ही है, ये 3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है इफ 2n इज इक्वल टू इफ 2nc3 इज टू nc3 इज इक्वल टू 11:1, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये दोनों रेशियो के फॉर्म में दिए हुए हैं, इक्वल के इस साइड और इस साइड दोनों तरफ। तो इसको हम सॉर्ट करते हैं। तो 2nc3 को अगर हम फॉर्मूला में पुट करें तो 2n अपॉन फैक्टोरियल 3 2n माइनस 3 हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 11 अपॉन 1, तो 11 ही हो जाएगा। और ये रेशियो का साइन है तो ये बाद में डिवीजन होगा और फिर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख दे रही हूँ, 3 इंटू ये टर्म ऊपर चला जाएगा अपॉन n इज इक्वल टू 11। तो ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2n को अगर हम रिड्यूस करते जाएं तो 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, ये आ गया आपका डिनोमिनेटर में भी है n माइनस 3 और नीचे 2n माइनस 3 हो गया। और इस n को भी हम अगर n माइनस 1 2 n माइनस 3 लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि हम इनको और इनको कैंसिल आउट कर सकें। ठीक है, 2n और n, तो यहाँ भी n और n कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास 2n माइनस 1, यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं, n माइनस 1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास n माइनस 1, n माइनस 2, ये बचता है n माइनस 1, इससे कैंसिल हो जाएगा। 11 है, तो अब हमारे पास ऊपर क्या बचा, 4, 2 2 ज़ा 4, 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 इज ये n माइनस 1 इस n माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा और ऊपर 2 2 ज़ा 4, 2n माइनस 1 और ये नीचे का n माइनस 2 इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो ये 4 2n माइनस 1 और ये इधर 11n माइनस 2 हो जाएगा। तो ये 4 2 ज़ा 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 11n माइनस 22। तो n वाले को एक साइड कर लेते हैं, ये माइनस 22 इधर आएगा तो 22 हो जाएगा, प्लस 22 माइनस 4 और 11n माइनस 8n। 22 माइनस 4 हो जाएगा हमारा 18 और 11 माइनस n हो जाएगा हमारा 3n।
therefore n is equal to 18/3 is equal to 6, इसलिए n is equal to 6। यहाँ हमारी n की वैल्यू 6 आ गई।